वॉर के कारण ट्रांसपोर्ट व्यापार में इसमें काफ़ी भारी मात्रा में इसमें असर पड़ा है। 50% के करीब अपना धंधा मार खा रहा है आज की तारीख में। गाड़ियां पे जो ड्राइवर हैं वो भी अपने घर की तरफ जा रहे हैं। क्रूड की कीमतों की किल्लत, गैसेस की किल्लत और बढ़ते दाम और प्रोडक्शन है उसको स्लो डाउन किया है। तो कहीं ना कहीं सरकार को सोचना पड़ेगा। गाड़ी छोड़कर घर को लौटे ड्राइवर, हालात से परेशान होकर लिया बड़ा फैसला। नमस्कार, आप सबका स्वागत है ट्रांसपोर्ट टीवी में। मैं हूं आपके साथ अनुराधा शर्मा सैनी और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। नमस्कार। आज जो जियोपॉलिटिकल वॉर के कारण हिंदुस्तान की अगर हम समस्या की बात करें, ट्रांसपोर्ट व्यापार में इसमें काफ़ी भारी मात्रा में इसमें असर पड़ा है। 50% के करीब अपना धंधा मार खा रहा है आज की तारीख में। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, बाकी जिधर जिधर से रॉ मटेरियल्स है उधर भी गाड़ियां जाके खड़ी हैं। हाईवेज़ की अगर स्थिति बात करें तो खाने पीने की समस्या उधर भी ड्राइवरों को चैलेंजेस आ रहा है, जिसके कारण से भाई आज गाड़ियां पे जो ड्राइवर हैं वो भी अपने घर की तरफ जा रहे हैं। और इट इज़ अ वेरी वेरी क्रूशल डिफ़िकल्ट सीन फॉर अस, जिसमें 50% के ऊपर अपना धंधा हमारा मार खा रहा है। सुरेश खोसला, फॉर्मर प्रेसिडेंट बॉम्बे गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, स्टेट प्रेसिडेंट ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस। देश में लगातार हो रही दिक्कतों के चलते आखिरकार ड्राइवरों ने वाहन खड़ा कर अपने घर की राह पकड़ ली है। बड़े वाहन बिना लोड के खड़े हैं और सिर्फ यही नहीं, कुछ सेक्टरों में वाहन संचालन 50% तक कम हो गया है और अगर हालात ऐसे ही रहे तो ये 70 से 80% तक गिर सकता है। कई ड्राइवर इस समय से जूझ रहे हैं क्योंकि अगर उनके ट्रक ही बिना माल के खड़े रहेंगे तो वो खाली खड़े होकर करेंगे क्या, जिसकी वजह से कई ड्राइवर घर को भी लौट रहे हैं। ये घटना सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं बल्कि उन तमाम ड्राइवरों की कहानी बयां करती है जो रोजाना सड़कों पर संघर्ष करते हैं। लेकिन समय रहते हुए अगर ड्राइवरों को हो रही परेशानी को ठीक नहीं किया गया तो ट्रांसपोर्ट सेक्टर और भी घाटे में चला जाएगा। मध्य पूर्व में विकसित हो रही भू राजनीतिक परिस्थितियों और उसके भारत की अर्थव्यवस्था पर संभावित प्रभाव को लेकर चिंता व्यक्त करते हुए वरिष्ठ परिवहन नेता बलमलकीत सिंह ने भारत सरकार से विशेष रूप से सड़क परिवहन और एमएसएमई क्षेत्र की सुरक्षा हेतु समय रहते सही कदम उठाने का आग्रह किया है। जियोपॉलिटिकल सिचुएशन आने वाले दिनों में भारत की अर्थव्यवस्था और परिवहन उद्योग को प्रभावित कर सकती है। जैसे कि आप जानते हैं कि जियोपॉलिटिकल सिचुएशन करके जो एनर्जी वार, जहां कर की क्रूड की कीमतों की किल्लत, गैसेस की किल्लत और बढ़ते दाम कच्चे माल के, इसके कारण ये हम देख रहे हैं कि काफी कंपनियों ने अपनी जो प्रोडक्शन है उसको स्लो डाउन किया है और ये लगभग आज की डेट पे 50% कई सेक्टर में कट डाउन हुई है प्रोडक्शन, क्योंकि कच्चे तेल की कीमतें बहुत बढ़ चुकी हैं और गैसेस उपलब्ध नहीं है। कई छोटे उद्योग हैं, एमएसएमई हैं, जिनको गैसेस की किल्लत कर मजबूरन उन्हें अपने ऑपरेशन बंद करने पड़ रहे हैं और ये चिंता का विषय है। इसके लिए हमने परिवहन उद्योग से प्रधानमंत्री जी को एक पत्र लिखकर आग्रह किया है कि आज जो स्थिति बनी हुई है, जहां पर की गाड़ियां खड़ी होनी शुरू हो चुकी हैं, सड़कों पर, ढाबों पर, ईटरीज पर जो खाने का सामान है वो ड्राइवरों को मिल नहीं रहा है और गाड़ियां खड़ी होने के कारण ड्राइवर कहीं ना कहीं अपने गांव की तरफ रुख कर रहे हैं। ये अगर ये स्थिति वैसे ही बरकरार रही तो आने वाले दिनों में हम ये देख रहे हैं कि लगभग जो आइडियल मूवमेंट होगी गाड़ियों की वो 70 से 80% तक पहुंच जाएगी और ये परिस्थिति में जो हमारे फाइनेंशियल कमिटमेंट्स हैं, जिस तरह की जो हमारी लोन पर जो किस्तें हैं, ईएमआईस हैं, उसका भुगतान परिवहन क्षेत्र किस तरह करेगा, जो उनके स्टैट्यूटरी कंप्लायंस हैं, टैक्सेस हैं, फिटनेस हैं, परमिट हैं, इनमें बहुत बड़ी दिक्कत आएगी। और हमने ये आग्रह किया है कि अगर स्थिति बनती है, ये स्थिति ना ही बने तो देश के लिए अच्छा है। अगर स्थिति बनती है तो कहीं ना कहीं सरकार को सोचना पड़ेगा कि हमारी किस्तें हैं उनको डिफर किया जाए, स्टैट्यूटरी कंप्लायंस में राहत दी जाए और वर्किंग कैपिटल बहुत बुरी तरह इफेक्ट होगा, इसके लिए सॉफ्ट लोन का प्रोविजन किया जाए। और हमें पूरी उम्मीद है कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश ने कई संकट देखे हैं, ये भी संकट हम मिलकर पार करेंगे। और परिवहन उद्योग के अनुसूचित करता है कि सप्लाई चेन को कोई भी हालात में मेंटेन रखेंगे,
बाल मलकीत सिंह, एडवाइजर एंड फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस, फॉर्मर प्रेसिडेंट बॉम्बे गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, एडवाइजर फेडरेशन ऑफ बॉम्बे मोटर ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर। बल मलकीत सिंह ने ऊर्जा युद्ध जैसी स्थिति के कारण कच्चे तेल, गैस और अन्य आवश्यक ऊर्जा संसाधनों की संभावित कमी की ओर संकेत करते हुए कहा कि इसके अब प्रारंभिक प्रभाव विभिन्न उद्योगों में दिखाई देने लगे हैं। कच्चे माल की बढ़ती लागत, उत्पादन में कमी, साथ ही परिचालन संबंधी चुनौतियों का असर फैक्ट्रियों, छोटे उद्योगों पर पड़ रहा है, जिससे माल लोड वाहनों की आवाजाही कम हो रही है। बल मलकीत सिंह ने कहा कि ज्यादा काम के घंटे, हाईवे पर बढ़ती दिक्कतें और कम आमदनी के कारण ड्राइवर इस पेशे को छोड़ रहे हैं। पहले से ही 30 से 40% ड्राइवरों की कमी है और ये और बढ़ सकती है, जिससे देश की सप्लाई चेन पर असर पड़ेगा। इसके अतिरिक्त टायर, ईंधन, लुब्रिकेंट और एड ब्लू यानी कि यूरिया जैसे आवश्यक इनपुट की कीमतों में वृद्धि तथा राजमार्गों पर ढाबों और भोजनालयों का बंद होना या महंगा होना चालक समुदाय को गंभीर रूप से प्रभावित कर रहा है। आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी जानकारी, अगर आपने बीमा पॉलिसी ली है ट्रांसपोर्ट मॉल से और हो जाए कोई दुर्घटना तो आप कभी भी क्लेम हॉटलाइन पर कॉल कर सकते हैं। जैसे ही आप ट्रांसपोर्ट मॉल से बीमा लेंगे तो आपको हॉटलाइन का नंबर दे दिया जाएगा और ये नंबर 12 महीने 30 दिन और 24 घंटे खुला रहेगा। तो अब क्लेम की चिंता छोड़े और बीमा करवाएं ट्रांसपोर्ट मॉल से। अभी व्हाट्सएप करें 9881390831। यदि समय पर हस्तक्षेप नहीं किया गया तो आने वाले सप्ताहों में स्थिति और गंभीर हो सकती है। बल मलकीत सिंह ने कहा कि उन्हें पूर्ण विश्वास है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सक्षम नेतृत्व में देश हर चुनौती का सफलतापूर्वक सामना करेगा, जैसे कि पूर्व में कोविड-19 जैसी परिस्थितियों में देखा गया था। लेकिन आपको क्या लगता है इस वीडियो के बारे में? आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसी वीडियोस के लिए आप हमें फेसबुक और एक्स पर फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार जोले, मैं कुंगांग जोगस्पीति हिमाचल प्रदेश से। मैंने अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस 2-3 साल से ट्रांसपोर्ट मॉल से कराया है। ट्रांसपोर्ट मॉल से इंश्योरेंस कराना काफ़ी आसान और फ़ायदेमंद है। ट्रांसपोर्ट मॉल से इंश्योरेंस कराने पर मुझे हर साल 3 या 4 हज़ार का फ़ायदा होता है और यहाँ से इंश्योरेंस कराने आसान है और इंश्योरेंस में क्लेम लेना बहुत ही ज़्यादा आसान है। मेरा आप सभी से अनुरोध है, अपना इंश्योरेंस ट्रांसपोर्ट मॉल से ही कराएं, जो कि काफ़ी आसान है। ट्रांसपोर्ट मॉल जो कि ट्रांसपोर्ट गाड़ी के इंश्योरेंस के लिए सबसे अच्छा है और ट्रांसपोर्ट मॉल के सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि वो ट्रांसपोर्ट के सभी गाड़ियों का हमेशा मदद करते हैं। धन्यवाद।